यहाँ ज़रा थोड़ा सा आपको यूरोप और अमेरिका की एक मिक्स वाली फील आती है। तो वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ जहाँ पे मैं गया हूँ। अच्छा वाइब्रेंट, वाइड, ब्राइट, पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत सारे। और मुझे तो यही खौफ होता है कि मेरा लगेज कहीं रह ना जाए, क्योंकि बहुत मर्तबा हर जगह पर मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है। कार को छोड़ के गई थी, नजर नहीं आया ये कहाँ गए। दो तरह के लोग होते हैं ना, एक जब वो ट्रैवल से आते हैं तो बैग वैग फेंक के तो सो जाते हैं, एक वो होते हैं कि जो सारे काम करके फिर उन्हें सुकून आता है। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, दिन बखैर, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं होंगे अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं इस वक्त पहुँच चुकी हूँ जनाब एयरपोर्ट पर। ये स्पेन बार्सिलोना का एयरपोर्ट है और अब वापसी का सफ़र है। यहाँ पर सफ़र बड़ा ज़बरदस्त रहा। अभी ज़रा बैठे हुए हैं कुछ देर, क्योंकि गेट खुलने में टाइम है। तो ये जो शहर है बहुत ही वाइब्रेंट, बड़ा खूबसूरत, इतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर। और इंटरेस्टिंग बात ये कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जो जॉब्स कर रहे हैं, कुछ अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं। तो जब स्ट्रीट्स पर हम वॉक कर रहे होते थे तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मिलते थे और सबके सब इकरार के बड़े फ़ैन्स, और बड़ा ज़बरदस्त वक्त उनसे मिलने में भी गुजरा और बड़ा अच्छा भी लगा। तो अब वापस जाना है। हम बोर्डिंग पासेस लेकर अभी यहाँ बैठे हैं। थोड़ी देर में ज़रा यहाँ घूमते हैं, आपको ड्यूटी फ्री भी दिखाऊंगी। पहली बार मैं स्पेन आई थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आइंदा अगर कभी मौका मिला तो बाकी शहर भी एक्सप्लोर ज़रूर करूँगी, क्योंकि जितना ये शहर खूबसूरत और अच्छा था तो बाकी शहर भी बहुत खूबसूरत है। क्योंकि बीचेस बहुत प्यारी हैं, वो पिछले ब्लॉग में आप बहुत सी चीज़ें देख चुके होंगे, छोटे छोटे चंक्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं। तो अभी ज़रा आपको ड्यूटी फ्री भी आके ये है जनाब यहाँ का ड्यूटी फ्री, और बड़ा अच्छा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, और सिर्फ सिंगल स्टोरी है। ये देखें, यही है जो आपको मैं दिखा रही हूँ। खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ ये शॉप्स हैं, और ये फिर मुख्तलिफ गेट्स की तरफ जाने के लिए इशारे लगे हुए हैं। गेट पर हम पहुंच चुके हैं। वो कितना खूबसूरत व्यू है कि सामने बीच के साथ साथ ग्रीनरी, और इधर एयरपोर्ट, और लोग वेट कर रहे हैं। अभी हम इकरार से पूछते हैं कि वो स्पेन के बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्पेन बार्सिलोना मैं जाना चाहती हूँ। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ जहाँ पे मैं गया हूँ। अच्छा वाइब्रेंट, वाइड, ब्राइट, पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत सारे। और अभी बस हम जब लाउंज से आके यहाँ बैठे हैं तो यहाँ का भी व्यू आप देखिए। ये व्यू मैं दिखा के आई हूँ आपके पास। तो बार्सिलोना की सबसे अच्छी बात क्या, आपने इतने मुल्क घूमे हैं? बहुत सारी हैं, कोई एक तो नहीं कि जा सकती। एक तो ये कि रात में लाइट जलती रहती है, हमेशा रोशनी रहती है हर गली में, हर सड़क पर। बाकी यूरोप में आपको ये देखने को नहीं मिलता। फिर बाकी यूरोप में चूँकि बारिशें बहुत होती हैं तो बहुत ही डार्क, डिप्रेसिंग थोड़ा सा, ज़रा रोड्स भी पानी की वजह से उसको काई सी जम जाती है। तो यहाँ ज़रा थोड़ा सा आपको यूरोप और अमेरिका की एक मिक्स वाली फील आती है। तो अच्छा, बहुत अच्छा था, शानदार। चलिए आप ज़रा अपने काम कर लें और हम ज़रा देखते हैं गेट खुलने में कितना वक्त है। बोर्डिंग कब स्टार्ट होगी, सामने ही है, देखते हैं। बोर्डिंग हो गई है स्टार्ट, चलते हैं हम भी जहाज़ पे सवार होते हैं और फिर सफ़र करते हैं वापसी का। लें जनाब, तो एक मतलब फिर से दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर लिया है। यहाँ ट्रांजिट है तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का। कुछ देर हम लाउंज में बैठेंगे, कुछ कॉफ़ी पियेंगे, कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे। उसके बाद फिर जैसे ही गेट खुलेगा गेट की तरफ जाएंगे। और ये बहुत ज़बरदस्त अच्छा एयरपोर्ट है। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ की ड्यूटी फ्री दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी ड्यूटी फ्री है। इतनी सारी शॉप्स यहाँ पर मौजूद है, और वही ऑटोमेटिक कॉफ़ी बनाने का सिलसिला है, वो भी मैं कॉफ़ी भी पीती हूँ। और थोड़े से फ्रूट्स खा लेती हूँ, क्योंकि प्लेन में मैंने खाया था तो ये बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा। तो चलते हैं, आज काफ़ी ज़्यादा रश लगता है, बहुत सारी टाइप्स हैं इसमें। इकरार को छोड़ के गई थी, नजर नहीं आ रहा ये कहाँ गए। इकरार को मैं तलाश कर रही थी, ये देखिए चेक करने गए मैं कि फ़्लाइट किस टाइम है, फ़्लाइट का नंबर है।
तो कोई नहीं मिल गए। ये जी है सूप यहाँ पर, ये कटलरी, ये वेजिटेबल चॉप सोए है, ये पेनी पास्ता है, चीज़, ये क्या है, इसको देखते हैं क्या है। अच्छा जी चिकन है, ये खाली है। उसके बाद ये कुछ ब्रेड्स हैं इस टाइप की, सैंडविचेस हैं, रायता, hummus, सैलेड, काफ़ी कुछ है। इस तरफ ये कुछ फ्रूट्स हैं, मीठा है, चीज़ केक है, ये सब। खाना भूल गई, आपको एकदम से याद आया, ये hummus है छोटे से, इसमें क्या कर सकते हैं बाउल, ये पिज़्ज़ा ब्रेड है और ये वेजिटेबल चिकन सैंडविच है। ये मैं खा लूँ थोड़ा सा, उसके बाद ये कॉफ़ी। पहले ब्लैक कॉफ़ी आएगी, फिर इसमें मिल्क आएगा। एक्स्ट्रा मिल्क अगर आप डालना चाहते हैं तो वो अलग से भी ऑप्शन आती है। ऐसी मशीन में से कंपनी भी होती है। कॉफ़ी पी चुकी हूँ और इस वक्त आपको मेरे चेहरे पे एक तरोताज़गी नज़र आ रही होगी, वो कॉफ़ी पीने के बाद है। हालांकि पता है क्या होता है, फ़्लाइट के अंदर मुझे नींद नहीं आती, तो इसलिए मैं जागते जागते ये सफ़र पूरा करती हूँ। तकरीबन 6 घंटे का सफ़र था जो मैं जागते जागते गुजारा हूँ, और अब आगे भी तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की हमारी फ़्लाइट होगी, और फिर लगेज लेना पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर काफ़ी देर लग जाती है, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने कॉफ़ी का ये पूरा बड़ा मग, आपने देखा ही था बनाते हुए, मुझे ये पी लिया और मेरा सफ़र खुशगवार गुजरेगा। तो अभी गेट अनाउंस नहीं हुआ, इकरार देखने भी गए थे, अभी गेट अनाउंस नहीं हुआ, 1 घंटा रह गया, लेकिन मेरा ख्याल है कोई 10-15 मिनट में हो जाएगा। इस पर जाते हैं, फिर बोर्डिंग आपको दिखाते हैं सफ़र, और फिर इंशाल्लाह लाहौर पहुंचना भी आपसे शेयर करूंगी, और व्लॉग 1 बाय 1 लगाती रहती हूँ। और थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए, नेक तमन्नाओं के लिए। Hold on to the handrail. The train is departing to Northbound Station. ورجاء التمسك بالمقابل. القطار مغادر إلى المحطة الشمالية. ये एयरपोर्ट का दूसरा हिस्सा है। कुछ गेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम ट्रेन के ज़रिए से यहाँ पहुँचे हैं। इस एरिया का डेकोर थोड़ा सा और मुख्तलिफ है, और यहाँ से कुछ आगे जाएंगे ना हम, तो एक बड़ा खूबसूरत सा गार्डन भी आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और एयरपोर्ट पर ऐसा गार्डन मौजूद हो। ये एक अलग ही दुनिया बसाई है इन्होंने, गार्डन है ये एयरपोर्ट के अंदर। इतना खूबसूरत ग्रीन, यहाँ पर आबशार भी चल रही है, और बड़ा अच्छा सा खुशगवार एहसास है। और यहाँ ना परिंदों की आवाज़ें भी उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट करते हैं। फाइनली लैंड कर लिया हमने लाहौर एयरपोर्ट पर, और हस्बे रिवायत हस्बे आदत लगेज का इंतज़ार हो रहा है। और मुझे तो यही खौफ होता है कि मेरा लगेज कहीं रह ना जाए, क्योंकि बहुत मर्तबा हर जगह पर मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है। तो देखते हैं कितनी देर में लगेज आता है, और फिर इसके बाद हम जाएंगे फाइनली घर, इंशाल्लाह। जी, तो मैं फ़ाइनली घर पहुंच चुकी हूँ। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने नहा धो के चेंज किया, सुकून से मैं बैठी। उसके बाद मैंने बैग को खोला, बैग में से सारी चीज़ें निकाल के, जो धुलने वाले कपड़े थे वो अलग किए, साफ़ कपड़े अलग किए। 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक जब वो ट्रैवल से आते हैं तो बैग फेंक के तो सो जाते हैं, एक वो होते हैं कि जो सारे काम करके फिर उन्हें सुकून आता है। तो मैं ज़रा दूसरी किस्म वाले लोगों में शामिल होती हूँ। तो मैं अभी बस रेस्ट करने के लिए अपने रूम में आ गई हूँ। अब सुकून से मैं सो जाऊंगी। बस मुंह अच्छी तरह धो लिया है, बस मॉइस्चराइज़र लगाना बाकी रह गया, चैपस्टिक भी मैंने लगा ली है। अब सुकून से अपने बिस्तर पे जो नींद आती है ना, वो दुनिया की किसी जगह नहीं आती।
और जो सुकून घर का होता है ना, वो दुनिया में और किसी जगह नहीं होता। तो इसके बाद अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा। आप लोग भी जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और बहुत सी दुआएं देते हैं, आप सबके लिए भी बहुत सी दुआएं। अल्लाह ताला अपने ख़ास करम से आपको नवाजे। इजाज़त दीजिए, बशर्ते ज़िंदगी। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।